हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर उछाल हो या मार्केट के अंदर गिरावट हो, लाइनों की समझ है, टेक्निकल समझते हो, तो बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट लगातार आपको यहाँ पे मौका देती है। मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं करूँगा। अगर सिर्फ बिटकॉइन के अंदर अगर आपने लाइनों को समझ लिया, टेक्निकल्स को समझ लिया, और हमारा यही फोकस रहता है कि आपको ये सिखाएं, क्योंकि आज भी लोग डरे हुए हैं कि $20,000 आएगा, अरे $20,000 आएगा तब आएगा। लेकिन अगर आपको बिटकॉइन बार बार मौका दे रहा है, आपको पता है वहाँ सपोर्ट है और वहाँ से बाउंस बैक करेगा, $1,000 यानी कि इस टाइम पे 4 से 5%, अगर 2-3x पे भी खेल कर रहे हो या 5x पे भी खेल कर रहे हो, तो आप कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो हर बार ट्रेड करके। अगर आप लाइनों को समझते हो तो 10 में से 7-8 बार आप यहाँ पैसा कमाओगे, और बिटकॉइन लगातार यही चीज़ आपको करके दे रहा है। और इस टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है कि लगातार जो हम बोल रहे हैं कि फोकस करो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे, फोकस करो 100 डेली मूविंग एवरेज पे, और वहाँ पर तीसरी बार ऐसा मौका आया है पिछले एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन वहाँ से बाउंस बैक कर गया और $1,000-1,500 का आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका दिया। $1,000-1,500 अगर आज की डेट में समझते हो तो 5-7% की कैलकुलेशन आती है। तो समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर 5-7% आप हफ्ते में या 2-3 दिन में निकाल रहे हो, जहाँ पे बैंक की एफडी के अंदर आपको मिलता है साल भर के अंदर, या स्टॉक मार्केट के अंदर बात करते हो 15-20% साल के अंदर, तो क्या खेल कर रहा है बिटकॉइन। बस यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ है आपको समझने की है, और वही चीज़ हम आपको लगातार समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, लगातार नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसे लगने लगे, सबको लग रहा है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी डाउन जाएगी, और हमने देखा है कि वेल्स की तरह नहीं सोचोगे तो यहाँ पर आपके जो जो कहते हैं वीकेंड जिसे कहते हैं, तो आपका माल यहाँ पे चुरा लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समझिए ये इसको, जब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स खराब हैं, लगातार जो न्यूज़ निकल के आ रही है, और कल तो ऐसा लगा न्यूज़ की बाढ़ आ गई, बैड न्यूज़ की, फिर भी बिटकॉइन बाउंस बैक कर गया, तो यहाँ पर वेल्स ने आपके साथ में खेल कर दिया। खेल क्या है, न्यूज़ क्या है, वो आप समझिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही अपना प्यार है, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है हांगकांग जो है सेट है अनाउंस करने के लिए रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग अंडर न्यू रूल्स। आप सबको पता है हांगकांग के अंदर क्रिप्टो फ्रेंडली चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की बैंकिंग को वहाँ की अथॉरिटी कह रही है कि सपोर्ट करे क्रिप्टो करेंसी कंपनीज़ को, और ये बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो रिटेल क्रिप्टो यूज़र्स हैं उनको भी यहाँ पे अंडर न्यू रूल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने को यहाँ पे दी जाएगी। और जो बड़ी बात निकल के आ रही है, वहाँ की जो सिटी सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन है, उनका ये कहना है कि जो एजेंसी है एक्सपेक्टिंग टू स्टिक विद द प्लान कि इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं ट्रेड जो बड़े टोकन्स हैं उनके अंदर ट्रेड करें। बिटकॉइन ईथर जो है स्टार्टिंग होगी अगले मंथ से अंडर अप्रोप्रिएट सेफगार्ड। ध्यान रखिएगा, सबसे जो कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, उसका जो मेजर कंसर्न होता है कि भैया वहाँ पे लोगों का पैसा ना डूबे। और यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि अभी जो वहाँ के लोग हैं बड़े कॉइन्स के अंदर लीगली ऑफिशियली ट्रेड कर पाएंगे और वहाँ के बैंक्स को सपोर्ट करेंगे, ये भी एक बड़ी बात निकल के आ रही है। और ये जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, क्योंकि एकदम से हांगकांग की जितनी भी पॉपुलेशन है, आप कह लीजिए लगभग 74-75 लाख लोग हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 2021 की अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो एकदम से क्रिप्टो करेंसी के अंदर जुड़ जाएंगी और नया यूज़र आएगा और वो लीगली ट्रेड कर पाएगा। तो अल्टीमेटली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के प्राइस के अंदर भी हमें उछाल देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से अभी जो आप बिटकॉइन के अंदर पंप देख रहे हो, वो इसी की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
लगातार न्यूज़ आई, एक बड़ा फंड निकल के आया हॉटबिट। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन एक बड़ा एक्सचेंज तो नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्टिव और बहुत सारे कॉइन्स उस पर लिस्टेड थे और बहुत सारे यूज़र्स उसके थे। उन्होंने जो है बोल दिया है कि भैया हम अपनी जो है ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, यानी कि अब वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि 21 जून तक आप विड्रॉल कर सकते हो और बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है कि विड्रॉल ईजिली हो रहे हैं, तो वो अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। तो भाई साहब अगर आपका उसके ऊपर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है तो विड्रॉ यहाँ कर लीजिए। जहाँ पे एक एक्सचेंज बंद हो रहा है, और FTX की बात करता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आता था, और वहाँ पर अगर उनके CEO की बात करते हैं जिनका नाम है जॉन रे, उनका कंफर्म किया है कि FTX 2.0 यानी कि FTX हो सकता है दोबारा से यहाँ पे आपको आता दिखे, वो प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अपडेट निकल के आई है डेट वाइज आप देखोगे तो सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि कैसे 4 अप्रैल से शुरुआत हुई, और अब अगर अभी हम बात करते हैं तो 30 अप्रैल 2023 की बात करते हैं, रिव्यू एंड कमेंट ऑन 2.0 बिडर, और बात करें रीस्टार्ट करने की 17 अप्रैल से ये उस कंसिडरेशन में आ रही है। तो आप कह लीजिएगा इन शॉर्ट की एक बड़ी न्यूज़ है, और ये अगर जो है दोबारे से एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दोबारे से बनेगी कि हाँ मरा हुआ सांप भी जिंदा हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भैया होगा कि नहीं होगा, होता है अच्छी बात है, लेकिन जब एक बार किसी से दिल टूट जाए, विश्वास उठ जाए, तो भैया हम तो दोबारा इस पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ ऐसा होता है तो मार्केट के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे लगातार फंड निकल के आए, और फंड खासकर वो निकल के आ रहे हैं एशिया से। अब USA और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से नहीं, एशिया से। अगर बात करते हैं मलेशिया, होबी जो एक बड़ा एक्सचेंज आता है, वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज के अंदर आता है, मलेशिया की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, पहले हम रोते थे कि USA के ही परेशान करते हैं, अब निकल के आ रहा है जो मलेशियन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने जो है होबी के ऑपरेशंस को कह दिया भाई बंद करो यहाँ से, आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर पैनिक हुआ। फिलीपींस की भी बात करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एक्सचेंज का भी, जेमिनाई जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसको भी भैया बंद करो ऑपरेशंस यहाँ पर, या वॉर्न किया है अपने यूज़र्स को। तो घूम फिर के पता नहीं अब क्या एशियन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उनको चुल लग गई है, और वो जो है लगातार फंड निकल के आ रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USA की बात करें, उसकी स्टेटमेंट आती है तो मार्केट के अंदर पैनिक होता है। लेकिन ये जो है आने के बाद में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और आप देखो इस टाइम पे बल्कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की बात करें वो रिकवर करते यहाँ दिख रहे हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर यूज़र बेस और किसकी क्या कंसिड्रेशन या क्या वैल्यू होती है। लेकिन जब भी फंड निकल के आते हैं तो आप समझ लीजिएगा, इतने सारे फंड जब निकल के आते हैं तो वेल्स जो है, लोग डरे होते हैं, वेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, और इसका जीता जागता सबूत है वो है बिटकॉइन का चार्ट। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखते हो, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो है 100 डेली मूविंग एवरेज, और 3 बार अगर आप देखोगे पिछले 10 दिनों के अंदर 3 बार ऐसा मौका आया, बिटकॉइन यहाँ पे आया, वहाँ से बाउंस बैक कर गया, और हमने आपको बोला है कि भैया 10 में से 8 बार 7 बार मौका मिलता है, अभी 3 बार वहाँ टच किया और तीनों बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना। ये चीज़ों को सीखना है, यही चीज़ों को कंसीडर करना है। डर के $20,000 का वेट करना है, आपकी चॉइस है, या शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो। अगर देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो 20,000 25,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो अगर यहाँ पर 3 बार आपको $20,000 पे वेट करोगे, या 3 बार यहाँ पे $1,000 का पैसा कमाने का, $1,500 का आपको वेरिएशन देखने को मिला, तो 3 बार मौका मिला ना। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड, लेकिन कंडीशन यही है कि स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कहाँ। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है, जो कि $25,000 आता है, तो हम सोच रहे हैं कि $25,000 पे आएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए सेकंड पार्ट के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर उससे नीचे $300 आता है, यानी कि आपके लिए 24,700-800 पे आता है, तो वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, एग्जैक्टली 50 पे नहीं लगाएंगे वहाँ, तो बल्कि मौका है दूसरी, क्योंकि 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करें, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो हमेशा एक बड़ी जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। और वो हमने जब बिटकॉइन गिरा था उसके बाद देखा कितने मुश्किल से उसके ऊपर बिटकॉइन ने रिकवरी करी। टेक्निकली रेजिस्टेंस आ रहा है इस टाइम पे, फिबोनाची की रेशियो 0.382, और अगर आप देखोगे वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो कि निकल के आता है लगभग $27,600। $27,600 के बाद जाता है तो फिर 28,500। ये 2 लेवल है जो कंसीडर करने हैं या आपके टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में।
लेकिन अगर 1000 1500 पे है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, मौका दोबारा आए, क्योंकि जब भी क्या होता है मार्केट ऊपर जाती है तो मौका देती है नीचे आके हमें बाइंग करने की, लेकिन जब नीचे आती है तो फिर ऐसे फ्लक्चुएट होती है ना। तो यही तो है, इसी दिल की धड़कन की तरह जो हार्ट बीट चलती है ना, उसी में तो पैसे कमाते हैं। अगर फ्लैट लाइन हो गई तो पैसे कैसे कमाओगे? मरा हुआ आदमी कभी पैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता ना। ऐसी मरी हुई मार्केट नहीं कमा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस जोन के अंदर 1000 1500 के अंदर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन डिटेक्ट हो रही है। और वेल्स की भी हम कंसीडर करें तो जो डाटा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कोई हमें शौक नहीं होगा कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर है। अगर नीचे आता है तो हमें 2 लेवल पता है, 200 वीकली मूविंग एवरेज और 50 मंथली मूविंग एवरेज, हम वहाँ पे एंट्री अपनी बनाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। बिटकॉइन के अंदर लगातार मौके मिल रहे हैं। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो गलती सिर्फ आपकी है, दूसरों को दोष देना यहाँ पे बंद करो। और अगर FTX दोबारा से ज़िंदा होता है या 2.0 आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट्स अच्छे हो सकते हैं और एक अच्छी बात रहेगी पॉजिटिविटी वाली कि भैया यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती दिख सकती हैं। बाकी फंड तो आते रहेंगे। हमने कोरोना के टाइम में इतने फंड देखे, हमने FTX को कोलैप्स होते देखा, हमने दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी कॉइन लूना को डूबते देखा। उसके बाद भी मार्केट 15,000 से आज डबल के रेट पे है। तो यानी कि कुछ तो होगा, कुछ तो है। तो टेक्नोलॉजी को समझो, ट्रेडिंग करना सीखो और उसके हिसाब से ट्रेड करना यहाँ पे सीखोगे तो यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में तो है ही। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ तो दोस्तों अगर बिटकॉइन यहाँ पे भी सस्टेन करता है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें रिकवरी होती दिख रही है और पूरे चांसेस हैं अगर बिटकॉइन यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो आपको ऑल्ट कॉइन्स, हम अभी भी पॉजिटिव हैं कि अगले इस क्वार्टर के अंदर यानी कि आपके लिए जून जुलाई के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि जो ये ऑल्ट कॉइन्स अभी आपको दिख रहे हैं ये आपको 2x to 3x यानी कि 50, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जो भी बड़े कॉइन हैं यूज्ड केस हैं आपको 50 से 100 200 300% तक का रिटर्न देके जा सकते हैं। तो कॉइन की लिस्ट हमारी मई की भी देखिएगा और लगातार हम जो कॉइन की लिस्ट शेयर कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा, उससे आप पैसा यहाँ बना सकते हो। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, हमारा काम है कि जो भी हमें सही लगता है वो आपके साथ में शेयर करें और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे। मार्केट बहुत ठंडी है, मार्केट के अंदर अभी लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप दूरदर्शी हो, दूरदर्शी मतलब अगर आप इमेजिन कर सकते हो आज से 2-3 साल बाद का, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अगर कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है और हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपना लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे चैनल को करते रहिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। और कोई भी मांगता है, इन्वेस्ट करने को बोलता है या हायर रिटर्न के प्रॉमिस करता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।